बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में कुछ हैरान कुन इंकशाफात आपके सामने मैं रखूंगा। ख़ास तौर पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लड़ रहे थे। चेयरमैन सेनेट के हवाले से तो सब ने बात की कि 7 वोट मुस्तरद हो गए, लेकिन 10 इजाफी वोट जो है वो पीटीआई के उम्मीदवार को जो है वो मिले और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं उन्हें 44 वोट जो है वो मिले। इसकी वजह क्या है, उन्हें वोट कम क्यों मिले? और इंतखाबात से पहले जो पीडीएम का इजलास हुआ था, उस इजलास में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के नाम पर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान इस नाम पर क्या इख्तलाफ हुए थे। और सिर्फ बिलावल ही नहीं बल्कि मज़ीद 2 पार्टीज़ जो कि पीडीएम का हिस्सा हैं, उन्होंने भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के नाम पर बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट इख्तलाफ किया था। ऐसा क्यों हुआ था, ये इसकी जो वजह है वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा ये जो व्लॉग होगा ये इस बात का भी एक और सबूत होगा जो कि मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में करता हूँ कि पीडीएम की जमातों के दरमियान इत्तेहाद नहीं है, उनमें इख्तलाफात पाए जाते हैं। और ये जो व्लॉग है ख़ास तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम पर इख्तलाफ होना और फिर बाद में उन्हें वोट ना देना, ये इस बात का भी सबूत है कि पीडीएम के दरमियान इख्तलाफात वाज़े हो चुके हैं। नाज़रीन, इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इख्तलाफात जो है वो होते रहते हैं, इख्तलाफात का कोई मसला नहीं, लेकिन एंड जो फ़ैसला आता है उस पर जो है वो तमाम पार्टीज़ ने अमल करना होता है। लेकिन ये कोई एक सियासी जमात की बात नहीं है। पीडीएम में एक से ज़ायद सियासी जमातें हैं और तमाम जमातों का एक दूसरे से इख्तलाफ मौजूद है। तमाम जमातें एक दूसरे की मुखालिफ हैं। ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठी हुई हैं और इसका वाज़ेह सबूत जो है वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में आपके सामने आया है। तो नाज़रीन, बात कुछ इस तरह से शुरू हुई कि जब नामों का अनाउंस करना था, चेयरमैन सेनेट के नाम पर इत्तफाक हो गया जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी थे। जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम पर बहस हुई तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का नाम दिया गया, जबकि जो बिलावल भुट्टो थे उनकी जानिब से इस नाम पर इख्तलाफ किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि फ़िलहाल ये नाम जो है वो हम पब्लिक नहीं करेंगे और इस नाम को अभी हम फाइनल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हुकूमत है वो अपना उम्मीदवार सामने लेकर आए और उस उम्मीदवार को देखते हुए फिर हम जो अपना उम्मीदवार है वो चुनेंगे और उसका नाम अनाउंस करेंगे। जबकि 2 जमातें जो हमारे ज़राए का दावा है कि एएनपी और बीएनपी मैंगल, ये दोनों जो जमातें थीं, इन्होंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के नाम पर इख्तलाफ किया और इनका ये कहना था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो उम्मीदवार है वो इनकी पार्टी से होना चाहिए। ये 2 जमातें और बिलावल भुट्टो ने उस इजलास में इख्तलाफ किया था, जिसकी वजह से उस इजलास के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम का जो है वो अनाउंस नहीं किया गया और एक कमेटी बनाई गई जिसकी जो सरबराही थी वो शाहिद खाकान अब्बासी जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके सपुर्द की गई और उन्हें ये कहा गया कि वो जो है वो इस इख्तलाफ को देखें, तमाम पार्टीज़ को मनाएं और उसके बाद किसी एक नाम का ऐलान जो है वो करें। इस कमेटी का जब इजलास होता है तो इस कमेटी के इजलास में भी यही चीज़ें होती हैं, इख्तलाफ सामने आता है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी जो कि नून लीगी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का बतौर चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नाम का जो है वो ऐलान कर दिया जाता है। बिलावल की अच्छा, इसमें नाज़रीन एक और बात याद रखने वाली है कि आप ये पूरे सेनेट के इंतखाब देख लें और फिर चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब देख लें तो इसमें अगर किसी पार्टी ने गेन किया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है जिन्हें सिंध में भी सेनेटर्स मिले। इसके अलावा अगर मौलाना फजल रहमान को देखा जाए या मुस्लिम लीग नून को देखा जाए तो उन्हें इन सेनेट इंतखाबात में भी शिकस्त हुई और फिर चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब हुआ उनमें भी। और मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो के दरमियान इस बात को लेकर भी बहस हुई थी कि
सेनेट इंतखाब में यूसुफ रज़ा गिलानी तो जीत जाते हैं, लेकिन उसी इंतखाब में जो खातून उम्मीदवार थी जो कि मुस्लिम लीग नून की थी, उन्हें वोट कम पड़ते हैं और वो जो है वो हार जाती हैं। बहरहाल वहाँ पर ये एक तासुर पाया गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो इन्हें अपने पीछे लगा रही है और शायद इसी वजह से ही जो कमेटी को हेड कर रहे थे, इख्तलाफात के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी ने मौलाना फजलुर रहमान का जो है वो वहाँ पर साथ दिया और मौलाना फजलुर रहमान भी चूँकि बाजिद हो गए थे और चूँकि वो पीडीएम को हेड भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक वो कहते हैं ना कि दोनों में ये वाज़े इख्तलाफ आ गया कि अगर वो किसी नाम पर अड़ जाते हैं तो भी उनके लिए मसाइल होंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने यहाँ पर मौलाना का साथ दिया और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का जो है उन्होंने नाम अनाउंस कर दिया। बहरहाल बिलावल की, बीएनपी की और एएनपी की जो है वो यहाँ पर बात नहीं मानी गई, क्योंकि बिलावल को ये लगता था कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो है वो मजबूत उम्मीदवार नहीं है और नाम का अनाउंस पहले हुकूमत की जानिब से हो, उसके बाद ही अपना उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी से ही ये कोई उम्मीदवार जो है वो सामने लाना चाह रहे थे। बहरहाल मौलाना का प्रेशर भी था, जिसकी वजह से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का बतौर डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो नाम का इंतखाब किया गया। बहरहाल जो बाद में फ़ैसला आया तो 10 वोट जो है वो ये इस वाज़े इख्तलाफ की बायस इन्हीं के कुछ सेनेटर्स थे जिन्होंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वोट नहीं दिया और गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी का जो वोट था वो भी 7 वोट उन्होंने गलत कास्ट किए, जिसके बायस उनके जो वोट्स थे वो मुस्तरद हुए। अब नाज़रीन एक और चीज़ की तरफ मैं आता हूँ कि पीडीएम की जानिब से चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद ये फैसला किया गया है कि वो जो 7 मुस्तरदशुदा वोट्स हैं उन्हें वो चैलेंज करेंगे और ये जो सेनेट की सारी कार्रवाई है इसे वो चैलेंज भी करेंगे। अब यहाँ पर एक कानूनी नुक्ता है कि पार्लिमान की जो कार्रवाई है, जो प्रोसीडिंग है, उसे अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन पीडीएम का यहाँ पर मौक़िफ़ ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं होते, सिर्फ जो पार्लिमान में तकरीरें वगैरह की जाती हैं वो प्रोसीडिंग या जो इजलास वगैरह होते हैं वो प्रोसीडिंग का हिस्सा होते हैं, तो इसलिए अदालत में जो है इसको चैलेंज किया जा सकता है। बहरहाल ये भी उसी का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर वो इसको चैलेंज कर देते हैं तो उस बेस पर यूसुफ रज़ा गिलानी का जो इलेक्शन था, जो सेनेट वो मुंतखब हुए थे, वहाँ पर भी सेम यही चीज़ हुई थी, जो वोट मुस्तरद किए गए थे, नाम के ऊपर साइन किए गए थे। तो अगर यहाँ पर कुछ मसला होता है तो फिर वो वाली जो पार्लिमान की कार्रवाई थी वो भी चैलेंजेबल होती है, वो भी जो फैसला इसका आता है वहाँ पर भी वो फैसला दिया जा सकता है। और यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार थे, पहले वो सेनेटर जो बने तो उनके सेनेटर बनने की जो कार्रवाई है वो ही चैलेंजेबल होती है। तो पीडीएम जो है वो अपनी ही दरख्वास्त में खुद ही फंस रही है और जो इनका अपना नुमाइंदा है उसी को ही ये फंसा रहे हैं। तो नाज़रीन ये आज की तमाम अहम तर डिटेल्स थी। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा। आइंदा वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।